प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत अद्भुत समय के लिए प्रभु सच प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा के लिए इकट्ठा है प्रभु यीशु मसीह हमारा दिल और मन प्रभु यीशु मसीह तेरी ओर लगे रहे इस समय प्रभु यीशु मसीह ये आराधना प्रभु यीशु मसीह हम दिल और मन से करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है पाप हुए प्रभु यीशु मसीह हम सभी को क्षमा कर प्रभु यीशु मसीह हम सभी को तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह हम सब तुझसे प्रेम करते प्रभु यीशु मसीह और तेरी महिमा करना चाहते प्रभु यीशु मसीह तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहते प्रभु यीशु मसीह तो अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद इस आराधना से तेरी महिमा होगी छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से सभी को दर्शन हमारे पीछे पीछे
नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है दिखाता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है दिखाता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 नाम ऊंचा है प्रभु यीशु मसीह। पवित्र परमेश्वर, सच्चे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, सच्चे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे कुछ नहीं दे सकते प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन तुझे देना चाहते हैं। हम ये जीवन तेरे लिए जीना चाहते हैं। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर
में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा। मुझको चाहिए सहारा दे, मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते वहाँ, हर एक मोड़ पर लगा, अंधेरे सायों को
इस संसार में प्रभु यीशु मसीह, हमारे पास तो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा समारा है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें संभालने वाला है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा सहारा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते समय के प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी बात है हमसे। आप सभी का स्वागत है इस संबोली की ग्रेडिंग रेस कलीसिया में। अद्भुत आराधना थी। एंड क्यों ना हम परमेश्वर के लिए तालियां बजाते हैं और हमारी वर्शिप के लिए थैंक यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस रविवार की सभा में। आप लोग सब ठीक हो? राइट? आपको देखकर खुशी होती है और आप अपने पड़ोसी से भी कह सकते हो आपको देखकर खुशी हुई। बेटी माँ से कह रही, माँ बेटी से कह रही। ओके गुड। आप सभी को देखकर सच में यहाँ से जब कुर्सियाँ भरी होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। आई थिंक ये बड़े आनंद की बात होती है कि आप सभी आते हैं और हम सभी जानते हैं कि हमारा एक हिस्सा है। राइट? इस वचन में, इस जगह पर जब हम इस देह में आते हैं, एक वचन का हिस्सा है। पास्टर डॉक्टर स्टीवन एक संदेश में सुन रहा था आते वक्त इस समय में, उसमें उन्होंने एक वाक्य ये कहा कि हर कोई व्यक्ति अपने भीतर मसीह को लेकर चलता है और हम सभी का अपना अपना एक हिस्सा है। वी आर मेंबर्स इन पार्टिकुलर्स बोलते हैं ना, हम लोग बहुत खास हैं। और जब हम इस जगह पर आते हैं, परमेश्वर ने एक जगह हमारे लिए इस जगह पर रखी है और हम हर बार जब आते हैं परमेश्वर हमसे कुछ खास कहता है। राइट? हम सब ने इसी बात का अनुभव किया। सो थैंक यू आप सभी लोग जो आज आए हैं। आज की शाम हम उम्मीद रखते हैं परमेश्वर की हम सभी से बातें करेगा। हमें राइट? सो हम सभी उम्मीद रखते हैं। हमारे बीच में कोई पहली बार आया है जिनका हम स्वागत कर सकते हैं? ओके, वहाँ पर पास्टर की मम्मी है। ओके, वो पास्टर की मॉम है, सो वो वहाँ पर है, उनका स्वागत कर सकते हैं। आपका स्वागत किया मम्मी। हाँ हाँ बोल रही। ओके सो हमारे जो पूरे सप्ताह की जो डिटेल्स हैं आप जानते हो, उनसे परिचित हो। फ्राइडे के दिन जो बाइबल स्टडी होता है वो रहेगा। सैटरडे का बाइबल कॉलेज है 7 बजे का। और उसी के साथ एक और चीज़ जो अभी आ गई है वो आने वाले समय में, वो है अक्टूबर के दिनों में। हम लोग पता है अक्टूबर के महीने में क्या होता है, खासकर कॉन्फ्रेंस। राइट? सो कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट स्टार्ट हो उसके डेट्स मिल चुके हैं हमें। 17 से लेके 19 अक्टूबर तक है। ये गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार के दिन होगा। उसके बाद आई थिंक 1-2 दिन लीडरशिप भी है, मेंस टाइम जैसा रहेगा। सो गुरुवार के दिन से शुरू होगा। होली स्पिरिट हॉस्पिटल याद है, हम सभी वहीं पर मिलते हैं। राइट? सो 17 से 19 तारीख तक आप जो भी पूरे समय आ सकते हो तो बेस्ट है। बट आई थिंक एक दिन अगर थर्सडे को शाम से शुरू होता है तो शुक्रवार का दिन पूरा दिन रहेगा, शनिवार का पूरा दिन और संडे का पूरा दिन रहता है। ओके, सो होली स्पिरिट हॉस्पिटल में हम लोग मुंबई के जितने चर्चेस हैं वो सारे लोग आते हैं। बाहर के हमारे जितने मिशनरीज हैं वो भी परिवार के साथ इस समय आने वाले हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत समय रहेगा। जितने लोग आ सकते हैं इसमें, हमने हर समय इसका लाभ उठाया। राइट? सो अभी डेट्स मिल चुके हैं तो हम लोग अपने मनों की तैयारी कर सकते हैं उस विषय में। ठीक है? सो कॉन्फ्रेंस का एक डेट हम लोग याद रख सकते हैं, 17 से 19 तारीख तक अक्टूबर के महीने में। जैसे एक और महीना और फिर उसके बाद हम लोग उस डिटेल में भी चले जाएंगे। हम लोग रजिस्ट्रेशन और इस कॉस्ट के बारे में आपको बाद में बताते हैं। ओके, सो दशमांश में जाते हैं। एक सिद्धांत जो हम सारे विश्वासियों को सीखना चाहिए। ओके, कुछ चार्ल्स स्टैनली इससे इस तरीके से कहते हैं कि जब कलीसिया में जब लोग आते हैं तब 2 चीज़ें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिद्धांतों को नहीं, लेकिन शिक्षा बोलते हैं एक तरीके से आशीषों वाली बातों को पाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सिद्धांतों को नहीं। बट एक सिद्धांत जो वो बारे में कह रहे थे वो थे देने का सिद्धांत। ओके, प्रिंसिपल ऑफ टाइथिंग। ये जो देने का सिद्धांत है, इस बारे में जब उन्होंने कहा तो सिंपल सी एक बात ये थी होती है कि जब भी हम उस जो कवर आपके पास आता है उसमें जब आप दशमांश डालते हो, सिंपल सा एक तस्वीर उसका वही है। लाइक हमने अभी तो गीत गाया कि हम क्या दे सकते हैं सिवाय शुक्रिया के। बट इस शुक्रिया के साथ हम ये भी कहते हैं कि गॉड थैंक यू आपने हमें दिया, बट मेरा देना ये भी दिखाता है कि मेरा भरोसा मेरी सामर्थ्य पर नहीं पर परमेश्वर की उपलब्धियों पर है, परमेश्वर के कार्य पर है जो उसने मेरे जीवन में किया है। राइट? देने से
मैं हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर का फ़ायदा हो रहा है, बट एक्चुअली अगर हम कहें तो ये हमारा फ़ायदा है, क्योंकि हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, ये दिखाते हुए कि प्रभु आपने हमें दिया, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा जो भी क्या कहते हैं, हमारा निर्भर रहना, डिपेंड रहना हमारे अपने स्रोतों पर नहीं है, बट लेकिन आपने जो दिया उस पर है, और हमारी हमारी जो आधारता है वो आपके ऊपर है, राइट। हम आप पर निर्भर है, सादा आसान से शब्दों में, हम किसी और चीज़ पर नहीं, लेकिन आप पर निर्भर है। कितनी अद्भुत बात होगी जब हम ये कहें कि डैड मैं आप पे भरोसा रखता हूँ, चाहे आप कैसे भी हालात हैं मेरी, बट मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपके सिद्धांत को मानना चाहता हूँ, तो मुझे पता है आप मुझे संभालोगे। आमीन आमीन। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए, हर कोई जो यहाँ उपस्थित है, धन्यवाद हर किसी के जीवन के लिए, और आपने हमें इस परिवार में जोड़ा, खास बनाकर। थैंक यू कि आप हम में से हर किसी से एक अनोखे तरीके से प्रेम करते हो, और इस एक साथ आने पर हम आपके प्रेम को महसूस कर पाते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर समय के लिए, इस दशमांश को, इस भेंट को आपके हाथ में देते हैं, आप इसे आशीष देना। धन्यवाद देते हैं, फिर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता है, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता है, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियारा है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता है, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता है, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला
ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता है, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। वाह, वर्शिप भी अच्छा था और स्पेशल सॉन्ग भी अच्छा था, राइट। ऐसा लग रहा था सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं लग रहा था ये स्पेशल अकेले गा रहे थे, हम सब गा रहे थे। ओके, मेरी माँ को, मेरी मम्मी यहाँ पर है, मैं उसे बताना चाहता हूँ, देख आज तेरा दामाद तुझे यहाँ से सासू माँ बोलने से डर रहा था। वो बोल रहा था पास्टर की मम्मी बोला उसने, राइट। सब लोग है गवाह। भाई दामाद बहुत लाडला है, तो हमारे हिस्से का भी जो प्रेम है वो वहाँ चला गया है बहुत सारा। तो हम मम्मी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि असली कौन है। ओके, अब अपने जगह पे खड़े होते हैं परमेश्वर के कुछ वचन पढ़ने के लिए। पहला कुरिन्थियों का 8वां अध्याय, उसकी 2 और 3 पंक्ति। क्या इस कमरे में सब लोग हैं? क्या इस कमरे में परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं? आप एक दूसरे से क्यों नहीं ये वर्ड बोल सकते? हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। बड़े बड़े सीरियसली, राइट। इस कमरे में परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, राइट। भले ही क्या बोलूं, भले कोई कहीं से भी हो, राइट, कोई कैसा भी दिखता हो, लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ओके, पहला कुरिन्थियों का दूसरी पंक्ति। ओके, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक, अगर कोई बोलते ये परमेश्वर के बारे में, राइट। अगर कोई बोलता मुझे सब कुछ पता है तो रुको, अभी तक वैसे नहीं जानते जैसे तुम्हें जानना चाहिए था। लेकिन तीसरी पंक्ति क्या बोलती है? परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। ओके, पौलुस क्या करना चाहता है? देखो, मैं बोल सकता हूं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, राइट। लेकिन परमेश्वर बोलते, पौलुस बोलता है हाँ ये सही नहीं है। सच ये है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है परमेश्वर उसको जानता है, राइट। परमेश्वर सच में जानता है कि कौन उससे प्रेम करने वाले लोग हैं। ओके, और एक पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे, मरकुस का 12वां अध्याय, उसकी 30 और 31 पंक्ति। आज हम लोग परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करेंगे। मेरे पास अच्छा समय है आज, मैं गाड़ी भी देख रहा हूँ, और मेरे बुक में आज बहुत अच्छा ड्राइंग भी मैंने बनाया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ड्राइंग सीखने की। ओके, सॉरी मुझसे। ओके, लेट्स। तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से क्या करना है? और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना है। 31 पंक्ति, राइट।
और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। तो परमेश्वर, अगर आप सुनो, अगर आप परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर तू मुझसे क्या चाहता है, सब लोग है सुन रहे हो? अगर आप सच में परमेश्वर को सवाल पूछो, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो, तो परमेश्वर आपको सिर्फ दो ही चीज बताएगा, मेरी एक ही इच्छा है, एक तू मुझसे प्रेम कर और दूसरा अपने भाई से प्रेम कर। राइट? तो ये पंक्ति वही बोलता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही चीज परमेश्वर बोलता है, पहला मुझसे प्रेम कर और दूसरा अपने भाई से प्रेम कर। परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ये एक आज्ञा है। राइट? और कई बार ये आसान हो जाता है, हम बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं लेकिन भाइयों से नहीं करते। राइट? लेकिन जो भाइयों से प्रेम नहीं करता और परमेश्वर से प्रेम करता है, बाइबल उसे झूठा बोलता है। राइट? यहां से कोई पास्टर नहीं बोलता है, बाइबल उसे झूठा बोल रहा है, क्योंकि जिस परमेश्वर को तुमने नहीं देखा उससे कैसे प्रेम कर सकते हो? भाइयों को देखा है लेकिन प्रेम नहीं कर सकते, परमेश्वर को देखा भी नहीं है। राइट? सो लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। आपका प्रेम करने का जो तरीका है हम वो सीखते हैं परमेश्वर, क्योंकि जब भी परमेश्वर हम आपको जानते हैं तो एक ही स्वभाव जो सबसे ज्यादा जो हमें दिखाई देता है वो है आप बहुत प्रेमी परमेश्वर हो, आप हमसे बहुत प्रेम करते हो। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद उस प्रेम के लिए। हम उस प्रेम के योग्य भी नहीं थे, इस कमरे में हम में से कोई योग्य नहीं था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे और परमेश्वर ये साबित करे कि वो हमसे प्रेम करने, लेकिन प्रभु आपने साबित किया है क्रूस पर कि आप हमसे प्रेम करते हो। प्रभु धन्यवाद, आपका प्रेम ये साबित करता है कि हम कितने खास है आपके लिए प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हो। परमेश्वर, मैं रियली प्रार्थना करना चाहता हूँ ये कलीसिया जाने कि हमसे सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर करता है और हम सीखे परमेश्वर की सबसे ज्यादा प्रभु आप हमसे प्रेम करते हो, और ये काफी है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ये काफी है कि हमसे परमेश्वर प्रेम करता है। हमें खुश रहने के लिए, हमें उत्साह में रहने के लिए, हमें आपकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए काफी है प्रभु कि हम जाने आप हमसे प्रेम करते हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हो। ओके, तो पहला कुरिन्थियों का 8वां अध्याय 3री पंक्ति ये बोलता है, अगर कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो बाइबल बोलती है परमेश्वर जानता है। राइट? परमेश्वर को पता है कौन प्रेम करता है कौन नहीं। ओके, लेट्स एक शॉर्ट, बहुत छोटी स्टोरी है मेरे पास। ओके, स्टोरी ये है कि हम लोग जानते हैं हमारे देश में, राइट, महात्मा गांधी के बारे में हम सब ने सुना है। राइट? सब लोग है, सबको पता है, कोई भूल नहीं सकता महात्मा गांधी जी को। क्यों? क्योंकि हमारे नोट में भी, पैसे में भी उनका फोटो है। राइट? अगर भूलना चाहो तो भी नहीं भूल सकते, आपके नोटों में उसका फोटो है। राइट? तो हर जगह आप उनका फोटो देख सकते हो, वरना आप अपने नोट में भी देख सकते हो। ओके, ओके, महात्मा गांधी क्या थे? हाँ, राष्ट्रपिता भी उसे कहते हैं। राइट? लोग तो बापू भी बोलते हैं। ओके, सो सुनो, 18 साल की उम्र में जब वो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे, इंग्लैंड में, सब लोग है? ओके, लंदन इंग्लैंड में ये ना? यस, हाँ, राइट। सो जब वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, ओके, तो पढ़ाई के दौरान वो एक जगह चले गए पढ़ाई करने के लिए, वो है लाइब्रेरी में अपने दोस्त के साथ। जब वो लाइब्रेरी में, जब वो उनके कॉलेज के जो लाइब्रेरी होता है, सब लोग समझते हैं, राइट? तो लाइब्रेरी में जब वहां शांति से पढ़ाई करना होता है, तो जब वो लाइब्रेरी में शांति से पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें वहां पर एक किताब मिली, नया नियम का, वो पवित्र शास्त्र बाइबल। ओके, न्यू टेस्टामेंट उनको वहां पे मिला, और वो कुछ दिनों तक ना वो बाइबल पढ़ने लगे थे, और नया नियम उन्होंने पूरा पढ़ा, और पढ़ने के बाद उन्हें अच्छा लगा। तो उनके मन में एक ख्याल आया, उनके मन में ख्याल ये था कि मैं चर्च विजिट करता हूं, चर्च जाता हूं। तो लंदन में उन्होंने पहली बार चर्च में अटेंड करने के लिए चर्च सर्विस गए। सब लोग है? दुख की बात पता है क्या है? जब महात्मा गांधी जी उस कलीसिया के अंदर जा रहे थे, चर्च के अंदर, चर्च के दरवाजे के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया और उन्हें कहा कि आप हमारे चर्च में नहीं आ सकते,
क्या कारण है, आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हो? उन्होंने बोला मैंने बाइबल पढ़ा है और मैं जानना चाहता हूँ ये कौन है। मैंने बाइबल पढ़ कर मैंने देखा कि मसीह के बारे में मैंने पढ़ा, तो मैं जानना चाहता हूँ ये यीशु मसीह कौन है, उसके बारे में और जानकारी मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं आपके कलीसिया में आना चाहता हूँ। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि सॉरी, आप हमारे चर्च के अंदर नहीं आ सकते, ये आपके लिए दरवाजा बंद है, और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। ये बहुत दुख की बड़ी बात है, राइट। और क्या कारण था पता है उनको उस कलीसिया के अंदर आने नहीं दिया? क्योंकि उनका कलर, राइट। वो बोलते कि नहीं, ये इस कलीसिया में सिर्फ गोरे लोग आ सकते हैं और काले लोग, हम सब इसके बाय द वे लंदन के हिसाब से इस कमरे में सभी काले हैं, राइट। कोई ये ना सोचो। तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा और फिर वो वहां से चले गए। मैं ये कहना चाहता हूं, उस कलीसिया में लोग परमेश्वर से प्रेम करते थे या नहीं मुझे नहीं पता आज। क्या वो सच में परमेश्वर से प्रेम करते थे? जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति ने एक व्यक्ति को अपने कलीसिया से जस्ट निकाल दिया, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उनके कलीसिया में आए, क्योंकि वो काला है। ये बड़े भी ये कलीसिया का बहुत दुख है। मैं रियली बोला था, कलीसिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और वो उनका प्रेम कैसे होता है, वो लोगों से प्रेम करके दिखाते हैं। यहां पर किसी उस कलीसिया के अंदर किसी के अंदर एक नम्र स्वभाव तक का बोलते हैं ना, काइंडनेस जो बोलते हैं, एक कोमलता के साथ किसी ने उन्हें आदर के साथ अंदर आने नहीं दिया। फिर पता है उन्होंने फिर क्या बोला महात्मा गांधी जी ने? ओके लेट्स क्या देखो, ये उनके स्टेटमेंट है। मैं कोशिश करता हूँ मेरी इंग्लिश में, राहुल बोलता है मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, सो ओके। तो वो बोलते हैं, आई लाइक योर क्राइस्ट, आई डू नॉट लाइक योर क्रिश्चियंस, योर क्रिश्चियंस आर सो अनलाइक योर क्राइस्ट। क्या मतलब है? मुझे तुम्हारा मसीह बहुत पसंद है, लेकिन मसीह लोग पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो मसीह लोग हैं मसीह की तरह नहीं है, राइट। तो आई थिंक एक कलीसिया के अंदर उसे मसीह लोग ने रोक दिया, और वो बोलता है लाइक मुझे मसीह पसंद है, क्योंकि उन्होंने मसीह के बारे में पढ़ा बाइबल में, लेकिन वो बोलते हैं मुझे मसीह लोग नहीं पसंद है, राइट। फिर क्योंकि उनका जो स्वभाव है मसीह की तरह बिल्कुल नहीं है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं? इफ ऑल क्रिश्चियन एक्ट लाइक अ क्राइस्ट, द होल वर्ल्ड वुड बी क्रिश्चियंस। मुझे मेरी इंग्लिश ठीक है, हाँ, मुझे इंग्लिश में पॉइंट देता रहता है ये हमेशा। सो ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर सारे क्रिश्चियंस मसीह की स्वभाव की तरह करते, स्वभाव की तरह जिएंगे, तो पूरी दुनिया में आज क्रिश्चियंस लोग होते हैं, राइट। आप लोग समझ रहे कारण क्या है? कारण यही है कि महात्मा गांधी जी, मुझे नहीं पता वो विश्वासी है या नहीं, बट मुझे इतना पता है कि कुछ बाइबल से वो चीज़ें फॉलो करते थे, राइट। बट मैं ये रियली वर्ड बोलना चाहता हूँ, ओके। उस दिन काश किसी ने मसीह के बारे में सिर्फ सुनाया नहीं गया होता, मसीह का प्रेम दिखाया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो कलीसिया में पर मसीह से प्रेम करने वाले लोग कई बार बोलने वाले लोग होते हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं, लेकिन मसीह की तरह स्वभाव करने वाले लोग में हम नहीं होते। हमें रियली ज़रूरत है कि हम मसीह की तरह स्वभाव रखें, ओके। मैं कुछ क्वेश्चंस रियली आज ये सोचा उसके बाद, और अपने लिए मैं इस कमरे में आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। सब लोग है? चलो लेट्स। पहला सवाल मेरा ये है, क्या आप बड़े ईमानदारी के साथ अपने आप से ये कह सकते हो कि आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हो? राइट। आप रियली अपने आप को सवाल पूछ सकते हो, क्या आप सच में परमेश्वर के प्रेम से भरे हो? आपको लगता है आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम से भरे हो? और ये बड़ा अच्छा सवाल है, हम अपने आप को सवाल पूछे, क्या मैं परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति हूं? राइट। दूसरा मेरा सवाल यह है आप लोग से पूछना, क्या आपको सच में ऐसा लगता है आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रेम करते हो तो वो यीशु मसीह है? सबसे ज्यादा प्रेम आप मसीह से करते हो, सबसे ज्यादा प्रेम आप परमेश्वर से करते हो। क्या आपको इस बारे में आप बड़े ईमानदारी के साथ अपने आप को ये वर्ड बोल सकते हो कि मैं सबसे ज्यादा मसीह से प्रेम करता हूं? आप अपने आप को परखना कि मेरे लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यीशु मसीह है, क्या मैं सच में सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से करता हूं या नहीं? और तीसरा सवाल मेरा ये है, आप बड़े ईमानदारी के साथ अपने आप को यह बात बनना सोचना, जो कुछ भी आप करते हो, चाहे अपने जीवन में जो कुछ भी आप करते हो, चाहे वर्शिप करते हो, चाहे बाइबल पढ़ते हो, चाहे प्रार्थना करते हो, जो कुछ भी आप करते हो, क्या आप पूरे प्रेम के साथ करते हो? राइट। अगर आप पूरे प्रेम के साथ नहीं करते तो यह सारी चीजें आप ईमानदारी के साथ आगे नहीं कर पाओगे। राइट। सुनो, कैसे मैं करूंगा अगर मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, मैं कैसे परमेश्वर की आराधना करूं? अगर मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता तो मैं कैसे परमेश्वर के साथ समय बिताऊं? कैसे परमेश्वर का वचन पढ़ूं? कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूं? मेरे अंदर प्रेम ही नहीं है। तो कई सारे क्रिश्चियंस के अंदर परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करने का मेन कारण यही है,
शायद हमारे अंदर प्रेम नहीं है, राइट। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले व्यक्ति बने। एक कारण यह भी है कि हमें परमेश्वर से क्यों प्रेम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज्यादा हमसे वो प्रेम करता है, राइट। यीशु मसीह ने अपना सारा प्रेम दिखाया, वो हमसे प्रेम करता है। उसने दिखाया, क्रूस पर मरकर भी उसने दिखाया कि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। लेकिन मुझे लगता है आप कैसे बताओगे कि हम कैसे बताएं कि परमेश्वर हम भी आपसे प्रेम करते हैं? खाली बोल के नहीं होता, राइट। मैं आपको बताता हूं, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। लोग आपके जीवन को देखकर बोलेंगे कि आपका स्वभाव ऐसा है कि आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति हो। उस कलीसिया के अंदर महात्मा गांधी जी अगर निकल गए तो उन्होंने ये सोच के निकले, हाँ क्राइस्ट अच्छा था, उसके बारे में मैंने जो पढ़ा वो सच में अच्छा है, वो प्रेमी है, लेकिन कलीसिया के लोग प्रेम नहीं करते, राइट। आई थिंक मेरा कहने का मतलब है, बाइबल में जो लिखा है वो हमारे जीवन के अंदर खाली नॉलेज बन के बसा है, जीवन नहीं है, राइट। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, उसके अनुसार मैं कर नहीं पा रहा हूं। सुनो, अगर मैं किसी से क्षमा करता हूं तो वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं क्षमा करने वाला व्यक्ति हूं, वो इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। परमेश्वर के प्रेम के वजह से मैं बाइबल पढ़ना पसंद करता हूं, प्रेम के वजह से मैं संगति करना पसंद करता हूं, प्रेम के वजह से मैं परमेश्वर की आराधना करना पसंद करता हूं। इवन प्रेम के वजह से इस संसार के हर एक बुराई से मुझे दूर रहना पसंद है। प्रेम के वजह से मैं परमेश्वर के साथ चलना पसंद करता हूं। प्रेम के वजह से मैं अपने जीवन को परमेश्वर को देना पसंद करता हूं। अगर मेरे अंदर कोई परिवर्तन है तो वो उसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, राइट। आप परमेश्वर से प्रेम करते हो ना, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम वो बदलाव पैदा करेगा, राइट। आपके अंदर जो प्रेम है परमेश्वर के लिए, वही आपके जीवन को बदलेगा। बट हमें रियली जरूरत है परमेश्वर के प्रेम से भरना, राइट। ये जानना कि मुझसे सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है तो वो परमेश्वर है, आमीन, राइट। हमें ये रियली जरूरत है, वरना बाइबल पढ़ने का क्या मतलब? आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ओके, दूसरी चीज, लेट्स एक फोटो के साथ देखते हैं। ओके, सब लोग हैं? ओके, लेट्स दूसरा चीज कौन सा फोटो है हमारा? ओके, इंसान के हृदय में, ओके, हमारा हृदय का एक पजल है, ओके। और इंसान के हृदय में जब मनुष्य ने पाप किया और हमारे जीवन से जब परमेश्वर निकल गया, तो परमेश्वर का प्रेम को हमने खो दिया। हमने क्या खोया? परमेश्वर का प्रेम। अदन की बगीचे में जब आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा, पाप के वजह से हम कभी साथ में नहीं रह सकते, आदम और हवा तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा, राइट। और जब वो उस अदन की बगीचे से निकल के जा रहे थे, तो उनके हृदय में जो परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ था वो खाली हो गया और वो खाली जा रहे थे, राइट। उनके हृदय में जो सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर का था, और वो वहां से निकल गए, राइट। और वो एक छेद रह गया हृदय में। हमारे हृदय में अब जैसे आदम की बगीचे से बाहर आए, वो खुश नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक खालीपन है और वो खालीपन को उनको भरना जरूरी है। लेकिन वो खालीपन एग्जैक्टली इसी चीज से भरा जाएगा, राइट। इसमें कोई और फिट करोगे तो जबरदस्ती करने पड़े, या तो बाकी चीजें टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, राइट। आराम से बसने के लिए आपको सेम टुकड़ा लगेगा। ओके, दूसरे फोटो में समझने की कोशिश करो, राइट। हमारे हृदय में एक चीज की कमी है और वही चीज हमें भरना है। ओके, हम क्या करते हैं? परमेश्वर कमी हमारे जीवन में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इस संसार के पैसों से संतुष्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, करियर से संतुष्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर जीवन देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ चाहिए जीवन में, राइट। मेरे जीवन में एक खालीपन है, उस खालीपन को भरने के लिए हमने क्या किया? अदन की बगीचे से हम निकाले गए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? इस संसार की हर चीजों से अपने आप को भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भर तो रहे हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है, हम खुश नहीं है, राइट। क्योंकि अभी भी हम पापी हैं, अभी भी हमें पता है हम गलत हैं, तो उस चीज में सेम चीज ऐड करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, अगर हृदय में एक टुकड़े हिस्से में परमेश्वर का प्रेम निकाल दिया गया है, तो बाकी चीज उसके जगह नहीं भर सकते, राइट। आपको वही भरना पड़ेगा, तभी बराबर होगा। ओके, लेट्स और एक फोटो है। हमारे हृदय में हमें मसीह की जरूरत है, राइट। अब वही चीज आएगा तब हमें संतुष्टि मिलेगी, वरना हम अभी भी इस संसार की चीजों से अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करते रहेंगे, अपने आप को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे, राइट। और लेकिन दुख की बात यह है, फिर भी हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे।
हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, एक दिन इंसान सोचेगा मेरे पास पैसा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसा होने के बाद फिर भी वो सोचेगा नहीं, अभी भी नहीं है, कुछ तो खाली है, राइट। कुछ तो पता नहीं क्यों हमारे जीवन में जो कमी है वो परमेश्वर की कमी है, राइट। और वही चीज अगर वहां पर रहेगा तो बराबर वहां पे फिक्स हो पाएगा, बाकी चीज हमें कुछ नहीं। अचानक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं और वो खालीपन एग्जैक्टली भर जाता है, राइट। फिर हमें लगता है मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, ओके। अब इस संसार की सारी चीजें मुझे ना भी मिली है, मैं इतना जानता हूं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और उस चीज से मेरे बराबर मेरे हृदय में उसी चीज की कमी थी वो भर देता है और फिर हमारे अंदर एक संतुष्टि आता है, राइट। अगर मेरे लाइफ को कोई बोले ना यीशु मसीह अगर किसी के जीवन को संतुष्ट नहीं कर सकता तो इस दुनिया में उस इंसान को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, कोई भी चीजें नहीं संतुष्ट कर सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें संतुष्ट कर सकता है, पता क्यों? क्योंकि वही चीज जो कमी हमने खोई थी वो वापस हमें देता है, राइट। तो हम कोशिश करते हैं, हमने बाकी चीजों के साथ अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। आजकल इंसान को सवाल पूछो, आप खुश हो? हाँ, क्यों? बहुत अच्छी शादी है मेरे लाइफ, मेरी बहुत अच्छा फैमिली है, राइट। मेरा घर बहुत अच्छा है, मैंने अपने लिए एक घर खरीद लिया है, मैं एक जो चीजें की मुझे कमी थी वो सब कुछ मैंने पा लिया है। लेकिन क्या आप फिर भी संतुष्ट हो अपने जीवन से? नहीं, मुझे और चीज में ढूंढ रहा हूं, राइट। अभी तक समझ हो सकता है कि शायद आपकी वो सारी चीजें ना भी हो, लेकिन आपने देखा कि अपने जीवन में परमेश्वर मुझसे प्रेम करता, मेरे लिए काफी है और आप एक्चुअली में संतुष्ट हो। सुनो, भजन संहिता का 53 अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति, राइट। लेट्स एक बार ये वर्ड देखते हैं, कोई बात नहीं, लेट्स हाँ पंक्ति अच्छी है, मुझे पसंद है। 53 इसलिए संजू को बाजू में बिठाया है, बराबर है। हाँ, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य को ऊपर दृष्टि करके ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है या नहीं। पता है क्या बोलता है ये पंक्ति? सब लोगों को समझ में आया? सुनो, स्वर्ग से परमेश्वर इस धरती पर हर एक इंसान की ओर देखता है और वो ये देखता है क्या कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर को पूछने वाला, क्या वर्ड बोले, परमेश्वर को पूछने वाला है, बुद्धि के साथ चलने वाला। और मतलब पता है परमेश्वर को पूछने वाला का मतलब क्या है? क्या इस धरती पर कोई है जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, राइट। परमेश्वर इस धरती पर देख रहा है लोगों को कि मुझसे प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति है। आप सब लोग हैं? सोचो हमारे लिए कितनी दुख की बात है। परमेश्वर देख रहा है कि सतीश क्या तू मुझसे प्रेम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है नहीं, ये तो पैसे से प्रेम कर रहा है, ये करियर से प्रेम कर रहा है, ये संसार से प्रेम कर रहा है, ये गलत चीज़ों से प्रेम कर रहा है, गलत संबंधों से प्रेम कर रहा है, ये कब मुझसे प्रेम करना सीखेगा। परमेश्वर देख रहा है क्या मनुष्य मुझसे प्रेम करता है, और नहीं, लेकिन मनुष्य कहीं और जा रहा है, वो कहीं और जुड़, उसके हृदय में जो खालीपन थी वो और चीज़ों से भरने की कोशिश कर रहा है। और परमेश्वर बोलता है नहीं, तुझे उसी चीज़ से भरने की जरूरत है। कोई है जो मुझसे प्रेम करने वाला है और परमेश्वर ढूंढ रहा है, कोई मेरे बारे में पूछने वाला कोई है, राइट। और कभी कभी परमेश्वर को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि दुनिया में ऐसे क्रिश्चियंस नहीं है जो परमेश्वर से सच में नहीं प्रेम करते हैं। कई सारे मिशनरीज ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर परिवार को छोड़कर परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग अलग देशों में गए और बोलते कई सारे मिशनरी ने अपनी जान तक दी है परमेश्वर के बारे में लोगों से बताने के लिए, राइट। तो इस दुनिया में लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, दुनिया में लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन सच में परमेश्वर को दिया है, लेकिन परमेश्वर अभी भी ढूंढ रहा है और कोई है, राइट। कोई है जो मुझसे मेरे बारे में पूछने वाला कोई है, कोई मुझसे प्रेम करने वाला है, राइट। और परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता होगा जब उससे मिलता होगा कि हाँ कोई है जो उससे प्रेम करता है। परमेश्वर रियली ढूंढता है। ओके, अगली पंक्ति मेरी क्या है? सविता मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा, मेरा वर्ष कहां पे है। हाँ, लूका का 18वां अध्याय। आप सब लोग ठीक हो? और 10 मिनट, ठीक है? अंकल जी मैं आपका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूं। आप बड़े 3-4 हफ्ते से बड़े विश्वास हो गए, 1 महीने से आप फेथफुली आ रहे हो। आपका नाम? सॉरी, गंगा विष्णु। ओह, थैंक यू सो मच। 1 महीने से ज्यादा हो रहा है, मैं आपको कंटिन्यू देख रहा हूं, आते हो, थैंक यू, राइट। बाकी हमारे सारे लोग हैं, राइट। और सूरज की सासू माँ भी आई है आज, राइट। लगता है घर जाके मुझे कुछ सुनाएगी। ओके, लूका का 18 अध्याय उसकी 10वीं पंक्ति।
ओके, लेकिन ये बात मैं रियली सोचता हूँ। आप सब लोग हैं, मैं प्रीच नहीं कर रहा हूँ अभी, सब लोग हैं, मैं सच में प्रीच नहीं कर रहा, मैं कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मत सोचो हमें जाके चर्च का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ गीत गा लिए, हमने ऑफरिंग दे दिए, हमने एक मैसेज भी दे सुन लिए, अब खत्म ना, ये नहीं है चर्च का मतलब। चर्च का मतलब हम परमेश्वर की महिमा करने आते हैं, परमेश्वर से सुनने आते हैं, सीखने आते हैं, राइट। और जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, हमारा कर्तव्य ये भी है कि हमें अब आज्ञा पालन करने की जरूरत है, राइट। और आपको ये चीज़ें सोचने की जरूरत है कि देखो कैसे बोलोगे मुझे बेस्ट क्रिश्चियन बनना है, कैसे बनोगे बेस्ट क्रिश्चियन, राइट। कोई तरीका नहीं है, इस दुनिया में सब अच्छे क्रिश्चियंस हैं। यीशु मसीह के लहू के वजह से तुम सब धर्मी बने हो, कोई स्पेशल अलग से यीशु मसीह ने अलग सा लहू नहीं बनाया किसी के लिए, राइट। हम सब ऑलरेडी अच्छे क्रिश्चियंस हैं, हमें सिर्फ मसीह से प्रेम करना है, हमें सिर्फ अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाना है। इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि समझना कि परमेश्वर मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है और मुझे भी सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से करना है, राइट। वरना फिर पता है क्या होगा, ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर को अपना कार्य दिखाते रहे कि देखो मैं परमेश्वर के लिए क्या करता हूं। और इस कार्य में कई बार हम बड़े आसानी से गर्व कर सकते हैं, मैं संजू से ज्यादा करता हूं, या मैं राहुल से ज्यादा करता हूं, या मैं दूसरे व्यक्ति से ज्यादा कर रहा हूं, ये तुलना आ जाएगी। बट ये फिर ये प्रेम नहीं है बाय द वे, राइट। सो देखो ये सेम कहानी ऐसी है। लुका, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, यीशु मसीह ने ये उदाहरण दिया था। सब लोग है, कितने मनुष्य? दो मनुष्य, ओके, राहुल और संजू, ओके। नहीं, इसमें एक बुरा हो, आप आपस में डिसाइड कर लेना, ओके, कि तू फैरिसी है, तू फैरिसी, वो चले देना, ओके ओके। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फैरिसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। कौन है तुम दोनों में से? वो आप लोग, ओके। फैरिसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा। सुनो, फैरिसी क्या बोलने लगा? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरा मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, राइट, मैं दूसरा मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूं। आप प्रार्थना कर रहे हो कि दोस्त लगा रहे हो दूसरों पर, राइट, या फिर अब कंपटीशन चल रहा है, ओके। अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं, ओके। 12वीं पंक्ति, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं। यहां सब लोग कोई है जो उपवास रखता है? देखो, आप विश्वास रखते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, जैसे विजय रखता है ऐसा बोल रहा है, पर किरण मना कर रही है, ओके। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, विश्वास करता बोलता, राइट। ये अच्छी बात है, लेकिन ये बोलने वाली बात है, ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है, राइट। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूं, ओके। तेरी पंक्ति, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर से खड़ा होकर, ओके, मंदिर के अंदर नहीं गया, दूर से खड़ा होकर, मंदिर का दरवाजा सामने है, राइट, वो दूर खड़ा होकर, ओके, अपनी आंखें स्वर की और अपनी आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह ये वर्ड बोल रहे हैं, सब बोल रहे, ओके। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा कर जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अगर मैं चुंगी फैरिसी के जैसा हो गया तो मैं बोलूंगा, राइट, ओके, मैं बाइबल कॉलेज करता हूं, मैं आउटरीच करता हूं, मैं वेडनेसडे को सर में जाता हूं, मैं प्रार्थना सभा में जाता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, देखो मैं अच्छा क्रिश्चियन लाइफ दिखा रहा हूं, राइट। लेकिन अगर जब तुम गिनती बनाकर, समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप गिनती दिखाओगे कि आप कुछ कर रहे हो तो ये प्रेम नहीं है बाय द वे। प्रेम पता क्या बोलेगा? अगर वो फैरिसी सच में प्रेम करता तो वो बोलता मुझे और करनी है, राइट, मुझे और परमेश्वर तेरे लिए करना है, मुझे और संगति करनी है, मुझे और प्रार्थना करना है, मुझे और बढ़ना है। आपको यह नहीं बताऊंगा मैं बहुत बढ़ चुका हूं, मैं बोलूंगा मुझे और ग्रो होना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये कर रहा हूं दिखा के यह मत समझाओ कि मैं कुछ कर रहा हूं परमेश्वर के लिए, बल्कि तुम्हारे अंदर तुम्हें सिर्फ ये करना है, सिंपल, मुझे बाइबल कॉलेज जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसी लिस्ट मत बनाओ, एक ही लिस्ट बनाओ अपने लाइफ का, मुझे परमेश्वर से प्रेम करना है, और वो प्रेम आपको हर चीज करने के लिए मजबूर करेगा, राइट। आपके अंदर जो प्रेम होगा वो प्रेम आपको लेके जाएगा बाइबल क्लास में या आउटरीच में या प्रेयर में या संगति में, वो प्रेम उत्साहित करेगा। तो आपका फोकस सबसे पहला ये है, मुझे प्रेम करना है, राइट। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति बनता हूं
तो सारी चीजें मैं बड़े आसानी से कर लूंगा, राइट। ओके दोस्त, आखिरी में 1 कुरिन्थियों का 3रा अध्याय 13वां अध्याय, अगर प्रेम के बारे में बात करने और यह अध्याय बात ना करे तो अच्छा नहीं है, सही है। ओके लेट्स, आखिरी में 1 कुरिन्थियों का 13 अध्याय, उसकी पहली पंक्ति से लेकर 5वीं पंक्ति तक। ओके ये पौलुस वर्ड बोल रहा है, सब लोग ठीक है। ओके ये पौलुस के शब्द है, सुनो। एक्चुअली ये वर्ड मेरे पास समय है क्या? हाँ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 12वां अध्याय कई सारे वरदानों के बारे में बात करता है, भविष्यवाणी का, प्रार्थना का, चंगाई का, और पास्टर्स लोग के बारे में, और कई सारे वरदानों के बारे में बात करता है। तो लोगों को लगता है 12वें अध्याय के हिसाब से हमें हमारे अंदर सब वरदान होने चाहिए, बट आप मतलब समझो पौलुस ने ये सारे वरदान क्यों कहा? पौलुस ये दिखाना चाहता है तुम्हारे पास हर प्रकार के वरदान हो, अन्य भाषा में बात करने का, ट्रांसलेट करने का, जो भी हो, वो भविष्यवाणी करने का या प्रचार करने का, जो भी वरदान है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये सारे वरदान होने के बावजूद भी 13वें अध्याय में आकर बोलता है अगर आप प्रेम नहीं करते तो अच्छा नहीं है। तो ये वर्ड वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ओके, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, ये कितना अच्छा है। पौलुस बोलता है मैं स्वर्गदूत के जैसा बात करूं, ओके, कहां गया, और प्रेम ना रखूं तो मैं ठन ठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई क्या हूं, झांझ हूं, राइट। मैं एक खाली बर्तन हूं जिसमें आवाज आती है अगर मैं प्रेम नहीं करता। मतलब मैं भविष्यवाणी करता हूं, ओके, या फिर मैं अन्य भाषा में बात करता हूं, मैं चंगाई देता हूं तुम लोग को, मैं प्रचार करने वाला हूं, मैं पास्टर हूं, लेकिन प्रेम नहीं रखूं तो पौलुस ये वर्ड पढ़ते तुम खाली आवाज करने वाले बर्तन की जैसे और कुछ नहीं हो, तुम्हारे हृदय में कुछ नहीं है। खाली बर्तन में ज्यादा आवाज आती है, राइट, तुम्हारे हृदय में कुछ नहीं है, तुम खाली आवाज करने वाले खाली बर्तन की तरह। ओके, दूसरी पंक्ति क्या बोलता है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, राइट। इतना बड़ा मेरा विश्वास है कि मैं पहाड़ को गिरा दूं, राइट। यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम्हारे अंदर राई के दाने के जितना विश्वास है तुम पहाड़ को बोलोगे जाके नदी में गिर, वो गिर जाएगा। पौलुस क्या बोल रहा है, ठीक है आपका बहुत बड़ा विश्वास है जो पहाड़ को गिरा भी सकता है, लेकिन प्रेम नहीं हो तो क्या मतलब है। ओके, तीसरी पंक्ति मुझे ज्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों, सुनो। आप सब लोग ठीक है? ओके, अजय भाई ठीक हो? ओके, यदि मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अपने सारा पैसा आप गरीबों को दे दो, उसके बाद अपने आप को परमेश्वर के लिए अपनी क्या वर्ड जलाने के लिए भी दे दो, यानी आप अपनी जान भी दे दो, राइट, परमेश्वर के लिए आप मर भी जाओ, लेकिन आखिरी में आपको यह पता चले मैंने परमेश्वर के लिए जान दी लेकिन प्रेम नहीं किया। तो पौलुस ये वर्ड बोलता है प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं होगा, राइट। आप बोलो मैंने मसीह के लिए अपनी जान दिया है, मसीह बोलते जान देने के लिए नहीं बोला था, प्रेम करने बोला था, राइट। मेरी बड़ी आगे ये थी पहला मुझसे प्रेम करो फिर अपने भाइयों से प्रेम करो। अच्छा तुम लोग ये करने के बजाय तुम जान देने जा रहे हो, राइट। ओके लेट्स, चौथी पंक्ति, प्रेम क्या है? ओके, अब ये सोचना, लास्ट में मैं पढ़ रहा हूं फिर इसके बाद हम लोग क्लोज करके, ठीक है। अभी आप खाली ये सोचेंगे इनमें से एक भी चीज मेरे अंदर नहीं है तो समझना की जरूरत है। ओके, तो प्रेम धीरजवंत है, अगर धीरज नहीं है मेरे अंदर तो प्रॉब्लम है, और कृपालु भी है। प्रेम क्या नहीं करता? दाह नहीं करता। अगर मैंने किसी को दाह करता हूं तो भी मुझे समझने की जरूरत है। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, राइट। ये बड़ा स्ट्रांग वर्ड है, अब मैं क्या अपनी तारीफ करूं, राइट। फिर मैं समझा, फिर मैं प्रेम नहीं करता। प्रेम फूलता नहीं है। ये फूलने का क्या मतलब है? फूलने वाली बात क्या है, समझो, राइट। समझो क्यों हंस रहा है? ऑफकोर्स घमंड, राइट, कि मैं बोलता ना, मैं एक बोलते ना फूलने वाला बात है, अपने आप को बड़ा समझना। ओके, पांचवी पंक्ति, अनरीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि हम ग्रुप में है और मैं सिर्फ अपना फायदा सोचूं, राइट, यह प्रेम नहीं है। ओके, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता, राइट। आगे, कुकर्म से बुराई से आनंद नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। लेट्स, वह सब बातें क्या करता है? सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। आखिरी पंक्ति की पहला लाइन सुनो, प्रेम कभी
टलता नहीं है। एक्चुअल वर्ड है प्रेम हार नहीं मानेगा, राइट। उसमें फिर भविष्यवाणी है, समाप्त हो जाएगी, भाषाएं है, जाती रहेगी, ज्ञान है, मिट्टी जाएगी। याद है 12वें अध्याय में इन्हीं चीज वरदानों के बारे में बात करता है। तो पौलुस बोलता है ये वरदान चले जाएंगे एक दिन, प्रेम हमेशा बना रहेगा, राइट। और इस लास्ट में इसी अध्याय के 13वीं पंक्ति, लास्ट पंक्ति क्या बोलते हैं? पर विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। तो हमें ये जरूरत है। यीशु मसीह, मैंने आपको पहले क्लास सभा के पहले हमने यह बात सवाल से शुरू किया था, राइट। एक इच्छा अगर आप परमेश्वर को पूछो कि तू मुझसे क्या चाहता है, तो परमेश्वर क्या बोलेगा? सिर्फ 2 चीज, पहले तू मुझसे प्रेम कर, दूसरा अपने भाई से प्रेम कर। आमीन। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। गॉड धन्यवाद। हमें प्रेम करना सीखना है। हमें हमारे ज्ञान, हमारे हिसाब, हमारी सोच से नहीं, हमने जो वचन से सीखा है उस आधार पर हमें प्रेम करना सीखना है। धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ, हो सकता है हम किसी को शायद क्षमा ना कर पाए, लेकिन हमें करना है। प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। हम जानते हैं आप हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, और वही प्रेम हमें एक दूसरे से करना है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस कलीसिया के लिए, जो विश्वास योग्य लोग यहाँ पर है उनके जीवन के लिए। प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपसे सच में प्रेम करते हैं। धन्यवाद गॉड। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। आमीन। अपने स्थानों पर खड़े रहें। Dale, sal. जिसके नाम से ये ज़मीन रुक जाती है, जिसके नाम से आसमान झुक जाता है, समझकर दले सा। जिसके नाम से ये ज़मीन रुक जाती है, जिसके नाम से आसमान झुक जाता है, फिर जिसके नाम से ये ज़मीन रुक जाती है, जिसके नाम से आसमान झुक जाता है, जिसके सामने मौत भी टिक ना सकी, कौन है जो सामने मौत भी टिक ना सकी, कौन है तुम्हें पार हमको ले जाता है, कौन है कैसा, कौन है तो फिर कौन है
बोलो 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 यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। एक बार फिर। जिसके नाम से ये ज़मीन रुक जाती है, जिसके नाम से आसमां झुक जाता है, जिसके नाम से ये ज़मीन रुक जाती है, जिसके नाम से आसमां झुक जाता है, जिसके सामने मौत भी टिक ना सकी, कौन मौत के पार हमको ले जाता है, जिसके सामने मौत भी टिक ना सकी, कौन मौत के पार हमको ले जाता है। कौन है? कौन सा? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? ये यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो 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 यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ये यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो 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 यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आज के सुंदर और अद्भुत वचन के लिए सच में प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि तू हम सभी से प्रेम करता है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तेरा वो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह हम सभी से दिखे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम सीखे लोगों से प्रेम करना प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। इस सवाल के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। और छोटी सी प्रार्थना करना हम सब